लेकिन आज मेरा बर्थडे जो है, मतलब आज का दिन इतना ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, इतना ज़्यादा बोरिंग। मतलब ऐसा कौन होता है जो अपने बर्थडे पे ज़रा सा बाहर भी नहीं निकल सके, ठीक है। तो मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया था कि मुझे बर्थडे का सेलिब्रेशन करना है, ठीक है, चाहे छोटा सा करो, लेकिन मुझे बाहर जाना है, मुझे सेलिब्रेशन करना है। तो उनका कहना ये है कि पहली चीज़ तो ये गर्मी हो रही है, और दूसरी बात ये कि बर्थडे तो बच्चे मनाते हैं, और बड़े क्या करेंगे बर्थडे मना के, बताओ। मतलब बर्थडे खाली बच्चे मनाते हैं, ये कहा था ना मुझसे। क्या मतलब बड़ों के पास दिल नहीं होता है क्या? बड़े बर्थडे नहीं मना सकते? गर्मी कितनी हो रही है। तो गर्मी से क्या है, गर्मी से क्या है यार। मैं हर बार मनाती हूँ, मैंने पिछले साल भी मनाई थी। नहीं मैंने ना अगली बार नहीं, मैंने पिछले साल भी मनाई थी, और मैं इस साल भी मनाऊंगी, और मैं जाऊंगी, हर हाल में जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगी बाहर। मुझे बाहर जाना है यार आज घूमने। धूप इतनी नहीं हो रही है, तो शाम तो हो गई, धूप कम हो जाएगी। तो मानेगी क्या? चाहे मुझे आज पिटना पड़ जाए गाइस, लेकिन मैं जाऊंगी, बाहर जाऊंगी, हर हाल में जाऊंगी मैं घूमने। बताओ चलोगी नहीं चलोगी? कैमरा चालू है, सच्ची वाला बता दो, चलोगी नहीं चलोगी? ना फ्रेंड्स कोई नहीं आएगी, फ्रेंड एक को बुलाऊंगी तो सबको बुलाना पड़ेगा, फ्रेंड को नहीं बुलाऊंगी। चलो मेरे साथ चलो, खाली एक आगे नहीं। अब देखते हैं कि ये जाती हैं या नहीं जाती हैं, ठीक है। गाइस फाइनली मम्मी को रेडी कर लिया है, तो मैं जल्दी से अब रेडी हो जाती हूँ, है ना। तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मैं फेस पे कुछ लगा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ लगा रही हूँ अपना मॉइस्चराइज़र। सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, इसके अलावा जो है मॉइस्चराइज़र के अलावा मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी बाहर इतनी ज़्यादा हो रही है तो शाम का टाइम, लेकिन उसके बाद भी गर्मी बहुत हो रही है। मेरा मेकअप का फेवरेट पार्ट है, यानी कि लिपस्टिक। मेरा मेकअप अब कंप्लीट हो चुका है। अब जब मैं पूरी रेडी हो जाऊंगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। फाइनली हम हो गए जाने के लिए रेडी, बाय, चलते हैं। तो फाइनली गाइस हमने कर लिया था ऑटो। अच्छा मेरी इधर वाली साइड पे बैठने की आदत नहीं है, तो सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल उल्टा उल्टा चल रहा है। और हमारे साथ एक कांड भी हो चुका था, और वो कांड क्या हुआ था ये मैं आपको बताऊंगी गाइस। हम पहले वाले जब रेस्टोरेंट में गए, मैंने बेकर्स टेबल के लिए ऑटो किया था, तो वहाँ का जो था रेस्टोरेंट ही बंद निकला। फिर हम जब गए बिग बॉस की तरफ, बिग बॉस में हमने सोचा वहाँ चल लेते हैं, पैदल चलते चलते वहाँ गए, लेकिन गाइस फिर वहाँ का भी रेस्टोरेंट बंद निकला। दोस्तों हम सबको इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। कांड हो चुका है कि हम जिस रेस्टोरेंट में आए थे वो वाला जो रेस्टोरेंट है वो मिला बंद। हमें शबाद गेट पे रेस्टोरेंट देखना पड़ रहा है भाई। गाइस पैदल चल रहा है, रिक्शा से उतर के पैदल चलना पड़ रहा है, और यहाँ रेस्टोरेंट देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों हमने दूसरा ऑटो लिया था, उसके बाद में फिर हम पहुंच गए थे ऑटो करके ड्रीम रेस्टोरेंट। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर इंसान को मतलब छोटी मोटी कोई भी पार्टी करनी है या फिर किसी भी वजह से जाना है, तो यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज़ हमने बहुत कोशिश की कि केक हमें ऑर्डर हो जाए। अच्छा बेकर्स टेबल जो रेस्टोरेंट था, अब तो फ़िलहाल वो बंद हो चुका है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वहाँ पे गई नहीं थी। तो वहाँ पे केक वगैरह सारा कुछ मिलता है, तो इस वजह से हमने वहाँ का डिसाइड किया था। लेकिन अब किस्मत समझो या जो भी समझो, तो गाइज़ हमारी किस्मत में यहीं पर आना था, तो हम यहीं पर आ गए। लेकिन यहाँ पे हमें केक नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से बस हमने ऐसे ही थोड़ी बहुत पार्टी कर ली थी। तो यहाँ पे बैठने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया है ना, उसके बाद में फिर ऑर्डर किया। हमने कर दिया है ऑर्डर, तो ऑर्डर आने में जो है अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से हम सब लोग बैठे हुए हैं अभी इंतज़ार में। तो गाइस हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, यहाँ जो हम लोग आए हुए हैं तो थोड़ी सी कोशिश चल रही है। तो दोस्तों ये रहे हम सब के हाथ, गिनकर बताना कितने हैं कमेंट में। तो गाइस ये हमारी प्यारी सी मम्मी जी, जिनको हम जिद करके लेके आए। तो दोस्तों ना ही हमने कोई केक कट किया था, हमें केक भी नहीं मिल पाया था, क्योंकि ऐसे ही अर्जेंट में एकदम हम पहुंच गए थे, और ऊपर से जो है कोई मतलब ख़ास था भी नहीं। लेकिन उसके बाद भी फिर एक गिफ्ट मुझे मिल ही गया आखिरकार, जो मेरी साथ में मेरी मामी गई थी, उन्होंने मुझे दे दिया है ना। तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि इस गिफ्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें निकली हैं। तो दोस्तों ये रहा इस रेस्टोरेंट का व्यू, और ये रही मैं, यानी कि आपकी प्यारी सी अम्मू स्वीट गर्ल। गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। और यहाँ मैं बैठ गई थी झूला झूलने के लिए। गाइस मुझे बच्चों की तरह हरकतें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं दिमाग की बच्ची हूँ, बस दिल बढ़ गया है ना। तो यहाँ मैं दिखा रही थी अपने आप को, देख लो गाइस कैसे लग रही हूँ। और यहाँ पे हमारा आ चुका था ऑर्डर, एक दो चीज़ें रह भी गई थी आने के लिए, तो वो फिर बाद में आई थी। फ्रेंच फ्राइज हाथ में लो।
टेस्ट तो अच्छा है ना। इस यहाँ पे हमने कर लिया है सब कुछ फिनिश। अब हम जाएंगे, थोड़ी सी लिपस्टिक लग गई यहाँ पे। अब हम चलेंगे घर की तरफ थोड़ी बहुत देर में। फ़ोटोज़ क्लिक करवाते करवाते भी अभी किसी बच्चे का दिल नहीं भरा है। अभी सबका यही फ़ोटो क्लिक करवाना है, किसी का दिल नहीं भरा है, और मेरा तो खास करके। इस हमने खा लिया है अपना गिफ्ट भी, हम चलने वाले हैं हम घर की तरफ। तो फाइनली हम निकल चुके थे यहाँ पर रेस्टोरेंट से, और जैसे ही हम थोड़ी दूरी पर चले हमें ये दिखाई दे गई थी शेक्स की शॉप। तो यहाँ पर हम रुक गए थे क्योंकि हमने वहाँ पर आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ पानी ही पिया था। तो बच्चे ये कह रहे थे कि पहले थोड़ा सा ना हज़म हो जाए, उसके बाद में ही शेक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक लेंगे। तो इसकी वजह से हमने वहाँ से नहीं लिया, हमने बाहर निकल के यहाँ पे शेक्स लिए। यहाँ के शेक्स सारे ही बहुत अच्छे थे। कुछ ने कोल्ड कॉफ़ी ली, कुछ ने मैंगो शेक, कुछ ने चॉकलेट शेक। तो यहाँ के सारे ही मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और यहाँ मैं सिप सिप करके पीने लगी। थोड़ा सा मैंने पिया, उसके बाद में मुझसे पिया भी नहीं जा रहा था। तो फाइनली गाइस ये हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ, है ना। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने घर पर। तो पेट में खलबली इतनी हो रही थी कि शाम तक का इंतज़ार नहीं हुआ। ओ माय गॉड, यहाँ लिखा हुआ था फ्यूचर यूट्यूब स्टार। यस यस, मैं बिल्कुल बनूंगी गाइस, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। एंड उसके बाद में इसमें निकले थे छोटी सी एक क्यूट सी फिंगर रिंग, है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर निकला था एक क्यूट सा क्लेचर, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद में नेल्स, गाइस नेल्स तो मेरे फेवरेट हैं। आप लोगों ने मुझे शॉर्ट्स में लगाया हुआ देखा भी होगा कि मैं नेल्स लगाती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है नेल्स लगाना, है ना। उसके बाद में फिर इसमें निकले थे 2 बैंगल्स, और ये बैंगल्स भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड ये हैवी इतने थे कि मतलब मेरी पूरी कलाई पर भर कर आ गए थे, है ना ये। उसके बाद में फिर ये था एक छोटा सा एक परफ्यूम निकला था, ये भी इसकी जो स्मेल थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर निकला था एक ये पोनी क्यूट सा, इस टाइप के पोनी मैं यूज़ करती हूँ। फिर ये निकले थे ये छोटे छोटे ईयर रिंग्स। गाइस मैं ज़्यादातर हैवी ईयर रिंग्स पहनना पसंद नहीं करती हूँ, तो मेरी मामी को शायद ये सब पता होगा, इसकी वजह से जो मैं यूज़ करती हूँ वही सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दी हैं। यहाँ पे 3 ईयर रिंग्स थे, है ना, तो उसमें निकला है। फिर उसके बाद में निकली थी ये पिन्स दोनों, ये भी बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि मेरा दिमाग बच्चों वाला है, इसलिए मैं ऐसी ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। फिर निकला था ये फेस पाउडर। दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी हर वीक। ओके बाय।